D2 एक्सरसाइज 6A और इसका है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास A और B दो पार्ट हैं इसके। A पार्ट है इसमें y माइनस 2/3 ब्रैकेट 9x माइनस 3y और फिर ब्रैकेट। ठीक है, जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो सिंपल हमने इसको क्या करना है, y इज़ इक्वल टू 2/3 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। ये छोटी ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं उन ब्रैकेट्स में सबसे पहले हमने छोटी को सॉल्व करते हैं, देन उससे बड़ी, और देन ब्रैकेट्स की भी आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होती है, ये होती है सबसे छोटी ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है उससे बड़ी ब्रैकेट, और ये जो होती है करली ब्रैकेट, ये हमारे पास होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास छोटी ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास क्या है 9 है और यहाँ हमारे पास क्या है 3 है। अगर हम ब्रैकेट को इसमें क्रॉस करते हैं, मिटा देते हैं या ख़त्म करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास अगर ये चीज़ें कट होती हैं तो हम इनको कट कर लेंगे। जैसे कि 3 में 9 भी आता है और 3 भी आता है। 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 3 1 हमारे पास हो जाएगा 3। यहाँ हमारे पास इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा y माइनस 2 और इसकी कटिंग हो गई। अब कटिंग हुई तो ये 3 भी हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आया 3x माइनस 1y। यहाँ हम लिखेंगे 1 और y। वैसे तो ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर y की भी जो वैल्यू है वो 1 होती है और जो हमारे पास नंबर है वो भी 1 अगर हो तो y लिख दिया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर और इनकी कटिंग हुई है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बाहर मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। ठीक हो गया जी, y माइनस हम लिखेंगे, फिर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 3 हमारे पास हो गया 6x और माइनस का माइनस लगेगा, 2 1 हमारे पास हो गया 2 और इसके साथ आ जाएगा y। ठीक है, अगर हमारे पास आंसर में आता 1y तो वहाँ हमने क्या करना था, या तो हम 1 लिखते या हम y लिखते। बट अभी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू है तो हम इसको 1 और y ही लिखेंगे। फिर 2 1 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड y हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे, y को हम साइड पे रखते हैं। ठीक है, y माइनस है। ठीक है, यहाँ हमने y की इक्वेशन को इकट्ठा कर लेना है। x है और यहाँ y की हमारे पास दो इक्वेशंस है। 6x को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस 6x हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माइनस 2y आ गया। अब ये y हमारे पास यहाँ क्या है, प्लस में है। यहाँ ये आकर हमारे पास हो जाएगा माइनस y। ठीक है, यहाँ इससे पहले कुछ भी नहीं है तो इट मीन कि यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में है। माइनस y हो जाएगा, जब ये अपनी जगह से हटा तो ये माइनस हो गया। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हुआ, प्लस हो जाएगा। माइनस 6x ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो यहाँ हमने माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस 6x हमारे पास आ गया, ये माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। 2 में हम एक y को और हम प्लस करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 में 1 हमने प्लस किया तो हमारे पास हो गया 3y। अब y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर तो हम नहीं लिखेंगे, 2 में हम एक और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3y। ठीक हो गया जी, बी पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास माइनस 1/3 करली ब्रैकेट, यानी कि ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों ब्रैकेट्स आ गई हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी है, उससे बड़ी ब्रैकेट भी है और करली ब्रैकेट भी है। अब हमने 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। हमारे पास है 6 छोटी ब्रैकेट है और उसके अंदर है p प्लस q ब्रैकेट 1 माइनस 3, फिर हमारे पास बड़ी ब्रैकेट p माइनस 2 और फिर स्मॉल ब्रैकेट p माइनस 3q और फिर ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर लास्ट में आके हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और सबसे बिगर ब्रैकेट। ठीक है, बिगेस्ट का वही सीन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/3 हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने हमारे पास जहाँ भी छोटी ब्रैकेट है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास छोटी ब्रैकेट में है, ये भी हमारे पास छोटी ब्रैकेट में है। तो यहाँ 6 को हम p से मल्टीप्लाई करते हैं, 6p आ जाएगा, प्लस 6 को हम q से देते हैं, 6q आ जाएगा, माइनस 3 हमारे पास इसी तरह आ गया। ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको हम इसी तरह लिखेंगे p माइनस, अब यहाँ पर 2 है और इसके साथ क्या है हमारे पास छोटी ब्रैकेट है। छोटी ब्रैकेट हमने ख़त्म करनी है, जैसे यहाँ पे हमने ख़त्म की थी। 2 को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p आ जाएगा, माइनस 2 3 हमारे पास हो गया 6q। अब छोटी ब्रैकेट ये भी हमारे पास ख़त्म होगी, ये भी छोटी ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म होगी। देन हमारे पास आ गई बड़ी ब्रैकेट और करली ब्रैकेट।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास है ये बिग ब्रैकेट, हम इसको अब देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, -1/3 हमारे पास आ गया, करली ब्रैकेट 6p + 6q - 3p। अब इस ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है, तो 3 को हम अंदर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p को हम p से मल्टीप्लाई करें, 3p आ जाएगा, -3 2 हमारे पास हो गया 6p। फिर 3 को हम माइनस इसी तरह आ गया, 3 को हम 6 से देंगे, 3 6 हमारे पास 18q हमारे पास आ गया। अब ये ब्रैकेट भी हमारे पास क्या है, ख़त्म हो गई। लास्ट हमारे पास क्या रह गई, करली ब्रैकेट, यानी सबसे बड़ी ब्रैकेट। पहले हमने स्मॉल वाली ख़त्म की, फिर उससे बिगर, और अब सबसे बिगर जो ब्रैकेट है उसको हम ख़त्म करेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, -1/3 लिखेंगे, 6p + 6q - 3p, और ये क्या है हमारे पास 6p है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3p और 6p दोनों हमारे पास आ जाती हैं। 6 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -3p आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास ये p वाली इक्वेशन है। अब यहाँ भी हमारे पास एक p वाली इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम तरतीब से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 को माइनस किया, -3p हमारे पास आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 18q। ये दोनों हमारे पास सॉल्व हो गई तो माइनस आ गया, -18q हमारे पास यहाँ आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 यहाँ पर हम लिखेंगे 6p। अब ये हमारे पास p वाली इक्वेशंस कौन सी हैं, यहाँ पर 6p और 3p। ठीक है, ये दो हमारे पास अब आ गई हैं p वाली इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या है, -3p है, तो यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +3p। यहाँ पर ये 6q है, प्लस में है तो -6q हो जाएगा क्योंकि ये अपनी जगह से हट के यहाँ पे आ गया, और -18q हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास p वाली जो इक्वेशन है वो भी इकट्ठी हो गई हैं, और जो हमारे पास q वाली इक्वेशन है ये भी दोनों हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम करते हैं, 6 में हम 3 प्लस का साइन है तो 6 में हम 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9p। इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस। ठीक है, 18, लेकिन मिड में हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, 18 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग आता है 12। यहाँ हमारे पास आएगा -1/3, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया 9p + 12q। ठीक है, जो हमने यहाँ पीछे सॉल्व किया था। यहाँ हमारे पास 6p और 3p, ये हो गया हमारे पास 9p, और माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन मिड में प्लस का साइन है। 18 में से 6 माइनस किए, मिड में जो साइन लगेगा हमारे पास ये क्या है, प्लस का लगेगा। ठीक है, और हमने मिड में माइनस का साइन है, 18 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12q। करली ब्रैकेट अभी भी हमारे पास मौजूद है, -1/3 है। अगर इनकी कटिंग होती है, हम इसकी कटिंग करेंगे, 3 3 हमारे पास हो गया 9 एंड 3 4 हमारे पास हो गया 12। तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, ये हमारे पास ख़त्म हो गया क्योंकि -1 ऊपर रह गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे पास कटिंग होगी जब, तो हम 1 को भी -1 को अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास इक्वेशन यही आएगी। ठीक है, -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3p ही हमारे पास आएगा, प्लस हमारे पास अब इसके साथ चूँकि माइनस था तो यहाँ भी हमारे पास ये क्या है, माइनस आ जाएगा 3p, और ये प्लस है, प्लस आ जाएगा 4q, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4q। यहाँ पर -1 को हमने 3p से दिया तो -3p आ गया, यहाँ हमने प्लस है, प्लस लग गया, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 4 से भी करें तो तब भी हमारे पास 4q ही हमारे पास आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।